फरमानी दिखाने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल जलसा मुकम्मल हो रहा। हम क्या कहते हैं कि हम खुदा के बंदे हैं, लेकिन अमल कुछ भी नहीं है, ऐसे है जैसे आजाद। हम कहते हैं कि खुदा रोजी देने वाला है, लेकिन खुदा के वादे पर हमको इत्मीनान नहीं होता। हम कहते हैं कि आखिरत अफजल है, लेकिन दुनिया के लिए दौलत जमा करते हैं, आखिरत के लिए गुनाह जमा करते हैं। हम कहते हैं कि हमको मरना जरूर है, लेकिन अमल इस तरह करते हैं जैसे कि लगता है मरना ही नहीं है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। आप देखेंगे कि जब खाना आता है दस्तरखान पर तो लोग कहते हैं कि बिस्मिल्लाह बोलिए, तो मेहमान समझता कि लगता कि खाना कम है, इसलिए बिस्मिल्लाह बुलवा रहा है ताकि बरकत ज्यादा। उसने कहा खाना कम है क्या? कहा नहीं, खाना ज्यादा है, खाइए, खाना घट गया। तब न कह रहा था कि बिस्मिल्लाह क्यों बुलवा रहा था। दूसरी बात को याद रखिए, आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। मौलाना यूसुफ साहब कांधेलवी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। इलेक्शन में देखेंगे सलाम की भरमार हो जाती है, 100 मरतबा सलाम करता है उठते बैठते, इलेक्शन जाने के बाद सलाम ही भूल जाता है। इलेक्शन में 100 मरतबा चाय पिलाता है, उसके बाद चाय पिलाना ही भूल जाता है, पीना जानता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्शन के हालात को दिखाने के लिए जा रहा हूं। इलेक्शन में मौलाना के पास लोग आए तो हजरत दुआ कर दीजिए मैं कामयाब हो जाऊं, तो कहते हैं मेरे परवरदिगार इसको नाकाम कर देना, जो जालिम है उसको हलाक कर देना। उसी साल 199 आदमी कत्ल हो गए, हलाक हो गए, बद्दुआ लग गई, और एक भी मुसलमान कामयाब नहीं हुआ। हजरत से पूछा कि हजरत आपने बद्दुआ कर दिया? कहा जब तक मुसलमान मुसीबत में नहीं होता वो खुदा की तरफ लौटता नहीं है, खुदा को भूल जाता है। एक बात याद रखिए, आपका दिल बहुत मजबूत होगा। खतना करने वाला जब नाई आता है बच्चे का खतना करने के लिए, तो बच्चा उसको गाली देता है। उसका चेहरा अगर सामने आ जाए तो बच्चा उसके मुंह को नोचे। लेकिन ये बताइए वो नाई उसका दोस्त है या दुश्मन है? बच्चा नादान है, वो समझता ही नहीं है। इसी तरह ये दुनिया में जो मुसीबत आती है और खुदा मुसीबत डालता है, तो खुदा हमारा दुश्मन नहीं है, दोस्त है। कैसे, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। माँ है, बच्चे को नहला रही है, उसके मैल को रगड़ रही है, रगड़ रगड़ करके उसके मैल को निकालती, बच्चा चिल्ला रहा है। माँ को दुश्मन समझता है, बाप को दुश्मन समझता है, लेकिन माँ है कि उसको रगड़ रगड़ करके साफ कर रही है। क्यों? जब तक ये नहाएगा नहीं, इसका मैल कुचैल साफ नहीं होगा, ये पाक साफ नहीं होगा। उसी तरह अल्लाह अपने बंदे के ऊपर मुसीबत डालता है, जब तक मुसीबत नहीं आएगी बंदे का गुनाह माफ नहीं होगा, बंदा पाक साफ नहीं होगा। इंशाअल्लाह हर हाल में अपने खुदा को राजी करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसीबत आएगी सब्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। राहत आएगी शुक्र करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जब मुसीबत पर सब्र नहीं होगा खुदकुशी कर लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी को? क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी को? क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी को? बहते हुए पानी को तेवर भी तो उस कहा है। तू नूह का बेटा है, तू नूह का बेटा है, कुछ बस में नहीं तेरे। कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है। अजमत से हकीकत से मुंह मोड़ना चाहा था, कुछ हाथियों वालों ने घर तोड़ना चाहा था। अजमत से हकीकत से मुंह मोड़ना चाहा था, कुछ हाथियों वालों ने घर तोड़ना चाहा था। क्या तूने नहीं देखा, क्या तूने नहीं देखा कमजोर परिंदों ने किस तरह हिफाजत की? वो घर भी तो उसका है। किस तरह हिफाजत की? वो घर भी तो उसका है। बहुत अच्छे माहौल में आपने सुना, ध्यान से सुनिएगा। हजरत के लिए कमेटी की तरफ से 1100 रुपये का इनाम, 1100 रुपये का इनाम दिए हैं। तो पैसे पर हमारी नजर चली जाएगी, पैगाम की तरफ हम पैसे पर ज्यादा चली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपके इनाम को कबूल फरमाए, जज़ाए खैर दे। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत जल्दी से निकल रहा। रमजान का महीना, मुसलमान का बच्चा तरबूज खा रहा,
किसी ने पूछा कि भाई तरबूज खा रहे हो, रोजा नहीं रखते? कहा हम जनवरी फरवरी तो जानते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं, रमजान शाबान नहीं जानते हैं। दूसरी मिसाल, नमाज का वक्त हो गया, दादा अंदर गए नमाज पढ़ने के लिए, पोता खड़ा है। इमाम साहब ने पूछा कि तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? कहा कि मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे खुदा ही के बारे में शक है। इमाम साहब ने कहा दादा से कि तुम इसके नमाज की फिक्र कर रहे हो, उसके पास तो ईमान ही नहीं है। तीसरी बात को याद रखिए जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। छोटा बच्चा, मुहद्दिस ने पूछा, कितने बड़े मुहद्दिस, इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े मुहद्दिस। बच्चे को पूछा कि तुम क्या जानते हो, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो या पढ़ते हुए लिखते भी हो? तो बच्चा कहता मुझे 4 चीजों का इल्म हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। सर का इल्म हो चुका है, कान का इल्म हो चुका है, जबान का इल्म हो चुका है, दिल का इल्म हो चुका है। सर का इल्म, इस सर को अल्लाह के आगे झुकाना है, किसी और के आगे नहीं झुकाना। कान का इल्म, इस कान से कुरान को सुनना है और कुछ नहीं। जबान का इल्म, इस जबान से अल्लाह को याद करना है। दिल का इल्म, इस दिल में सिर्फ अल्लाह होगा और उसके अलावा कोई और नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। पंजाब लोग चले जाते हैं 4 महीने के लिए, सीजन काटने के लिए चले जाते हैं। बीवी को समझा करके जाते हैं, खाना खर्चा दे करके जाते हैं। बाप जाने वाला चला गया 20 साल के लिए, 30,000 रुपया दे करके माँ को जा रहा है। बच्चे पर ध्यान देना, मैं जा रहा हूँ 20 साल के लिए। 20 साल के बाद वो जब वापिस आया तो वो मेरा पैसा क्या हुआ? का जल्दी मत करो, पहले मस्जिद में कुछ देख करके आओ। मस्जिद जब आए, मस्जिद आए तो देखा एक खूबसूरत जवान है, जैसे आप देखते हैं उसी तरह